नमस्ते जी। आज की डिस्कशन का टॉपिक तो आज हेल्थ से नहीं है, बट इट पर्टेन्स टू द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जो पूरे विश्व की सेहत से सरोकार रखता हो। तो ये है अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। आप सबने सुना होगा कि हमारा ग्रह जो है वो पोल्यूशन की मार झेल रहा है। हम दिल्ली वाले तो कुछ ज़्यादा ही झेलते हैं। तो अब ये सरकार की नींद खुली है कि अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, विच इज़ सोलर, विंड एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज, विच इज़ जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। लेकिन हमारे समाज की और सरकार की कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। कहते सभी हैं कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है ज़ीरो। हम एज अ सिटीज़न भी कुछ नहीं करते, सरकार एज द गवर्नेंस कुछ नहीं करती। हम अपना दोष थोपते हैं सरकार पे कि सरकार की गलती है, सरकार थोपती है कि सिटीज़न कुछ नहीं करते। तो नेट रिजल्ट है ज़ीरो। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा पुश दिया गया है सोलर एनर्जी के लिए। कुछ उन्होंने काफ़ी सारे अलाउंसेस अलाउ किए हैं, कुछ नेशनल प्रोडक्शन को काफ़ी उन्होंने पुश किया है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि जो पुश आना चाहिए, एक्सेप्टेंस जो लोगों में आनी चाहिए, वो नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? उसके कई कारण हैं। एक तो है कीमत। हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी कीमत देखी जाती है, कैपेक्स कॉस्ट, कि उसे लगाने का खर्चा कितना है, और फिर दिया जाता है ओपेक्स, कि चलाने का खर्चा कितना है। अब भैया लगाने का खर्चा बोल दिया जाए कि 5 लाख का सोलर लगेगा छत पे, तो भैया कोई ना लगाएगा। हम तो यहाँ पे 2 लाख का स्कूटी लेते हैं, उसकी EMI बना डालते हैं, तो 5 लाख का सोलर कौन देगा, है ना। हमें तो पहले दिखता है कि हम कितना सस्ता लगा पाएँ। बचत होगी वो तो बात की बात है, वो तो मालूम ही नहीं किसी को कि कितनी बचत होगी। फिर आती है बात फाइनेंसिंग की। हार्डली कोई इक्का दुक्का बैंक है जो ऐसी इन चीज़ों को फाइनेंस करते हैं, और फाइनेंस कर भी रहे हैं अगर, तो सवाल ये है कि जनता फिर भी लगाए क्यों। दिल्ली जगह में जहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए सोलर की तो नाम मात्र घर होंगे जिनके छत पे सोलर पैनल लगे होंगे जो उनको बिजली दे रहे होंगे, अदरवाइज है ही नहीं। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो उसके जो प्रोसेसिंग है, कागजी काम जिसे कहते हैं, वो इतना लंबा चौड़ा है कि कभी इससे परमिशन लो, कभी उससे परमिशन लो, कभी ये लाओ वो लाओ। मान लेते हैं कि उन्होंने अभी जो हाल ही फिलहाल में जो पॉलिसीज़ निकाली हैं उसमें गवर्नमेंट ने इसे डीरेगुलेट कर दिया है कि आप किसी से भी वो लगवा सकते हैं अपना सोलर पैनल, खुद लगाना चाहे खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी भैया इतनी पॉलिसीज़, इतने रेगुलेशंस हैं। पहले क्या था कि अभी हाल फिलहाल में वो भी चेंज हुआ था, ग्रॉस यूनिट रेट मिलता था कि मान लिया अगर आपका ऑन ग्रिड सोलर पैनल है तो आप अगर बिजली बेच रहे हैं बिजली कंपनी को, तो आपको आधा रेट मिलता है। वो आप मान लिया आपको 1 रुपये यूनिट मिलता है, आप देते हैं 1 रुपये यूनिट, तो आप बेच सकते हैं क्यों 50 पैसे यूनिट पे। तो भैया कोई भी अपनी बिजली क्यों बेचेगा? बेचे तब अगर उससे सेम रेट मिले तो वो लगाए भी, तो वो इन्वेस्ट भी करें। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है कि नेट रेट आ गया है कि हाँ जी, अगर 70 पैसा एक यूनिट आप पे कर रहे हो तो आपको भी 70 पैसा पर यूनिट मिलेगा। वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो सरकार को सोचना चाहिए। मेरा सोचना ये है, बाकी मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन राय तो दे सकते हैं भैया। राय ये है कि भैया जो 200 यूनिट बिजली बंद की है, जो आप मुफ्त में बांटते रहे हो लोगों को, अब वो जो निकलती है कोयले के प्लांट से, कोयले से बिजली बनती है और लोगों को बांटी जाती है। अब 200 यूनिट फ्री है तो लोग 200 यूनिट इस्तेमाल भी करते हैं। तो
ये मेरी एक पर्सनल राय है और इसमें मैं कोई राजनीतिक सोच नहीं रखता और ना ही मेरी किसी पार्टी से कोई सरोकार है। तो मेरी राय ये है कि 200 यूनिट फ्री देने की जगह आप लोगों को सोलर पैनल में कुछ मदद कीजिए। ठीक है कि आप सोलर पैनल फ्री दे दो हर एक घर को, हर एक हाउस होल्ड को 3 या 4 सोलर पैनल फ्री दीजिए। 200 यूनिट के हिसाब से आप जो भी इनका 1 साल का बनता है वो आपको सोलर पैनल में उनको एडजस्ट कर दीजिए। लोगों को सोलर पैनल मिलेगा, 16 यूनिट मिलेंगे, लोग लगाएंगे और फिर आप उनसे बिजली खरीदिए। लोग अपने सोलर पैनल की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। बढ़ते 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 जितना पैसा आप लोगों को 200 यूनिट में बांटना है उतना तो 200 यूनिट तो बिजली वो सौर ऊर्जा से बना लेंगे। तो आप ऐसे बांटिए कि लॉन्ग रन में भी फ़ायदा हो। सोलर पैनल दीजिए, सॉरी नॉट बेचिए, दीजिए। हर घर को जब सोलर पैनल मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ सोलर पावर जनरेट करेगा तो इस्तेमाल करेगा तो रिलायंस अपॉन कोल घटेगा। हमें तो वही घटाना है क्योंकि मकसद तो यही है ना कि पोल्यूशन घटाना है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, लोगों को प्रोसेसिंग में आसानी हो। हर बंदे के पास इतना समय नहीं है कि वो बिजली विक्रेता जो है चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या मिक्स पार्टनरशिप वाले हों, कि वो उनके पास जाए बारी बारी कि भैया मेरा फॉर्म भरो, मैं ये आया हूँ। इतना समय नहीं है किसी का, तो उसका ऑनलाइन किया जाए। सब कुछ तो KYC से हो जाता है, तो ऑनलाइन किया जाए। लोकेशन आ जाती है गूगल मैप से, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी दी जाए, ऑथेंटिकेशन कर ली जाए। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हर घर पे सोलर पैनल लगेगा, हर घर पे सौर ऊर्जा आएगी, हर घर पे साफ़ एनर्जी आएगी। तो उससे क्या होगा कि रिलायंस अपॉन कोल घटेगा, पेट्रोलियम घटेगी। अब आजकल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लीजिए। हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, लेकिन उसको चार्ज करने की जो बिजली आ रही है वो आ रही है कोयले से। तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी तो पोल्यूशन की तरफ कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है ना। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार लेने का मतलब ही तभी है जब उसको चार्ज करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है सौर ऊर्जा से, कोयले से नहीं आनी चाहिए। तो ये है दूसरी राय कि भैया प्रोसेसिंग जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और इजी किया जाए कि बंदे को घर से जाना ना पड़े। भैया घर से अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए, फ़ोटो ID उसने किया, आधार कार्ड पर आपने उसे सोलर पैनल से घर पहुंचा दिए। इंस्टॉलेशन वो खुद करवा ले या उसमें भी गवर्नमेंट उसकी मदद कर सकती है। तो ये 2 राय हैं भैया हमारी। अब सरकार सुने ना सुने, जनता सुने तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी के सेहत के रिलेटेड नहीं है। हमारी अगली पीढ़ियां तभी स्वस्थ रहेंगी जब ग्रह स्वस्थ रहेगा। हम बोलें कुछ, करें कुछ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी भैया हमारी राय। अगेन हम एज यूजुअल जैसे कहते हैं, हम गंतव्य पर पहुंच गए। फिर मिलेंगे। शब्बा खैर, अलविदा, नमस्ते जी।